नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक बचा था। उन्होंने अपने इस्तीफे से संसद सदस्यों और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए लिया गया है। मुकेश रोशन ने कहा है कि खेला शुरू हो गया है, अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा। हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और वे साफ बात करने वाले व्यक्ति हैं। अनिल विज ने कहा है कि विपक्ष का काम तिल का ताड़ बनाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके जन्मदिन पर देश के शीर्ष नेताओं और सहयोगियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, फडणवीस महाराष्ट्र की प्रगति और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों के लिए की गई विशेष व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और श्यामगिरी मंदिर के कांवड़ शिविर में महिला कांवड़ियों का स्वागत भी किया। उन्होंने कांवड़ियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी सुविधाओं का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा ज्योति शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डीन डॉक्टर एम सिद्धार्थ, प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अवस्थी, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि और प्रोफेसर डॉक्टर आशीष चौधरी को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के योगी सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि होटलों पर उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाए जाएं। कोर्ट ने कहा है कि दुकानों के नाम और मालिकों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने खतरनाक घाटों पर लाल कपड़ा लगाने का आदेश दिया है ताकि स्नान करने से रोका जा सके। गाजियाबाद में मंगलवार को 1 घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी पानी भर गया, जिसके कारण दिल्ली जाने वाले वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद से पटना और दरभंगा के बीच चलने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी है। अहमदाबाद पटना क्लोन स्पेशल बुधवार को अहमदाबाद से रवाना होकर शुक्रवार को पटना पहुंचेगी, जबकि पटना अहमदाबाद क्लोन स्पेशल शुक्रवार को पटना से चलकर रविवार को अहमदाबाद पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मोरावा थाना क्षेत्र में पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय शिवचरण के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसरो और नासा का संयुक्त निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा और 2392 किलो का सैटेलाइट जमीन, बर्फ, जंगल और समुद्र की निगरानी करेगा और हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा। बांग्लादेश में एयरफोर्स के विमान के स्कूल कैंपस में क्रैश होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि 171 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश छात्र हैं। घटना के बाद बांग्लादेश में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की तारीख तय होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हवाले से कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। रूस ने यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए तारीख और जगह का प्रस्ताव भेजा है और अब यूक्रेन के जवाब का इंतजार है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 98,896 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 98,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत 91,017 रुपये प्रति 10 ग्राम है। शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखी गई। सेंसेक्स 337.83 अंक चढ़कर 82,538 पर और निफ्टी 91.3 अंक चढ़कर 25,182 पर पहुंचा है। एशियाई बाजारों में भी मजबूत रुख से शेयर बाजार को रफ्तार देने में मदद मिली।
बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल की फिल्म बंदर का विश्व प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में होगा। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसका निर्देशन अनुराग कश्यप कर रहे हैं। फिल्म महोत्सव 4 सितंबर से 14 सितंबर तक कनाडा में आयोजित होगा। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता टॉम क्रूज का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनकी मौत बेवर्ली हिल्स में मौजूद उनके आवास पर हुई है, जहां वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टॉम को स्टार ट्रेक और मिशन इम्पॉसिबल जैसे सीरीज के लिए जाना जाता है। हरियाणा के करनाल के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम में आकाशदीप और अर्शदीप के कवर के तौर पर शामिल किया गया है। अंशुल कंबोज ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अंशुल को शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।